कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये बोलूंगा मैं। देवनार में जो बकरे आते हैं, फार्म में जो बकरे होते हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। कई टाइम तो लोगों ने बकरियां खरीदे या बकरों के बदले। देवनार में अगर आप लोग लेते हैं तो बाड़ों से ले, लेकिन आप अगर रोड से ले रहे हैं ना, रोड पे मोस्टली बकरे चोरी के। कुर्बानी का मेन मकसद है उस जानवर से हमको प्यार होना चाहिए। जब जानवर कटता है ना हमारा, तो आंसुओं से रोया जाता है, आंसुओं से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को पता होगा कि अभी बकरा ईद आने वाली है, तो गोट लवर्स के लिए ये एपिसोड एकदम परफेक्ट है। आज हमारे जो गेस्ट है वो है आसिफ भाई फ्रॉम स्टार गोट फार्म। आज हम जानेंगे फार्म लाइफ, ब्रीड्स और कुर्बानी सीजन के पीछे की कहानियां। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, हमने आपको इनवाइट किया है जस्ट बिकॉज अभी बकरा ईद आने वाली है। अभी सीजन स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। ज़्यादा नहीं, 1 महीना बाकी होगा। हमें ये जानना है कि आपने ये जो स्टार गोट फार्म स्टार्ट किया था, तो उसकी जर्नी कैसी रही आपकी अभी तक? स्टार्ट तो एक्चुअली बहुत छोटे लेवल पे हुआ था। मेरे को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, यानी कोई आज आज की तारीख में क्या होता है, ज़्यादातर किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनके वालिद है या जो भी है बड़े हैं उनके, तो वो बड़ा एक इन्वेस्टमेंट लेके आते। फार्म एक्चुअली स्टार्ट ऐसे ही होता है आज, या फिर उनका कोई ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट करता है कि 4 लोग का ग्रुप है, मैं पैसे लगाता हूँ या करता हूँ। मेरा ऐसे नहीं हुआ है। मेरा बहुत, यानी अगर आप स्टोरी देखोगे तो तुमको हकीकत में मज़ा आएगा, क्योंकि मैं चलाता था एसटीडी पीसीओ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पीसीओ और एसटीडी की शॉप से। तो मैंने फर्स्ट जैसे एसटीडी और पीसीओ की एक बिल आई, तो उसमें जो पहला पैसा बचा था ना, तो बहुत से लोग, बड़े लोग, ऐसा रहता है कि अपने घर में किसी माँ को या अपनी माँ को या बड़े को देते। लेकिन मैंने वो पैसे को लेके देवनार चला गया अपने दोस्त के साथ और एक बकरा खरीद के ले आया। लोगों को बड़ा ताज्जुब भी होएगा, लेकिन हम लोग को एक अलग लेवल का शौक है। तो वो टाइम हुआ ये कि मैंने 2 बकरे, एक बकरा खरीद के लाया देवनार से, वो कुर्बानी के बाद। तो वो बकरा हम लोग ने रख लिए। हम लोग बोले इसको 1 साल पूरा पालेंगे, फिर इसको कुर्बानी करेंगे। कोई बेचने उचने का कोई वो नहीं था, हम लोग का कोई माइंडसेट नहीं था कि हम लोग को बेचना है या जो करना है। लेकिन हम लोग देवनार जाते थे रेगुलर। हम लोग दोनों भाई की आदत ऐसी है, छोटा वाला भाई मेरा तौसीफ है, हम लोग बहुत शौक है। हम लोग एसटीडी का रात में 12 बजे शटर बंद करते थे, बाइक लेके हम लोग देवनार भाग जाते दोनों भाई। वहाँ एक बहुत अच्छा बकरा मिला, राजस्थानी, बहुत अच्छा नस्ल का था। तो मैं बोला वो बकरा ये ले लेंगे, तो फिर वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है पहले का, तो वो क्लैश हो रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो लें कि नहीं ले। पैसे का इंतज़ाम भी हो गया था वो टाइम पे कि बिल हम लोग ने दिए तो पैसे थे। फिर वापस आ गए हम लोग दूसरे दिन, फिर उसके दिमाग में था कि वो कुछ ना कुछ करना है, तो जाके वो बकरा हम लोग खरीद लिए। अभी लोगों को थोड़ा सी ताज्जुब लगेगा, वहाँ से जो स्टार्ट लिया हूँ मैं, आप यकीन मानो ये वो एक बकरे से स्टार्ट है। जो मैंने बकरा, सेकंड बकरा खरीद के लाया, और पहला वाला बकरा मेरे पास रखने की जगह नहीं हो रही थी, अब मैं क्या करूँ उसको। तो ऐसा दिमाग में आया कि इसको किसी को सेल आउट कर देते हैं, और जो भाव में लाए वही भाव में देंगे। उसमें कोई कमाना उमाना नहीं था, कोई माइंडसेट नहीं था कमाई उमाई का। लेकिन बहुत कोशिश किया मैंने। जितने में लाया था, कुछ 1600 या 1700 रुपये का बकरा लाया था मैंने। मैं बहुत कोशिश कर रहा था यही पैसे में चले जाए, और कुछ किराया जो था वो था, लेकिन वो नहीं बिका। सडनली भिवंडी से एक बंदे आए, तो वो हमारे यहाँ रहते ही थे, उनका भिवंडी में कारोबार था। उन्होंने आए मेरे पास, मिले, बोले मैं सुना आपके पास कुछ बकरा बेचने का है। तो बोला हाँ, मुझे अभी एक्चुअली दिमाग थोड़ा सी ख़राब था, बिक रहा नहीं था। तो बोला 2600 रुपये का देने का है, 2600 का। उन्होंने 2500 रुपये का वो बकरा ले लिया। यानी फर्स्ट बकरे में मेरे को 900 रुपया इनकम हुई थी, प्रॉफिट हुई थी। फिर वो दिमाग में ऐसा आया कि यार क्यों ना एक और ले आते वही पैसे में, देखेंगे फिर। तो वो जो जर्नी एक बकरे के नफ़े से स्टार्ट हुई है, तो मैं आज यहाँ हूँ। आपके जो फार्म में, स्टार गोट फार्म में, कौन से अलग अलग वैरायटी के ब्रीड्स हैं, और लोग कौन से ब्रीड्स को सब में ज़्यादा प्रेफर करते हैं? सिर्फ मुंबई के नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, हाँ, हमारा काम ऑल ओवर इंडिया ही है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है। अभी मेंढों में भी बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। कुर्बानी का हम लोग का बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। लेकिन लोगों की जो पसंद है ना आज की तारीख में, अपने मुमरा का मैं पहले एक वो बताता हूँ। मुमरा में एक एवरेज बकरे बिकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगे बकरे लोग यहाँ के पसंद नहीं करते। और यही बम्बई साइड के जो कस्टमर है, वो पैसे देते हैं। उनको अच्छी क्वालिटी के बकरे चाहिए, अंडू बकरे चाहिए, जो गरम हो। वहाँ के जो मीमन लड़के हैं, घाची लड़के हैं,
उनको बड़े बड़े बकरे, उनकी साइज़ छोटी होगी, पैसा वो देंगे, लेकिन उनको क्वालिटी चाहिए बड़ी। और अपने जो मुमरा का जो मामला है, मुमरा के मामले में मैंने पहले साल जब मैं यहाँ पे लॉकडाउन से 1 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था, वो मेरा फार्म था। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैंने सोजत के बकरे लेके आया था और बारिश बहुत थी, लेकिन यकीन मानो वो टाइम पे मैंने रेड कारपेट भी बिछाया ना, तो वो भी मामला नहीं जमा और माल नहीं बिका। क्योंकि मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को बताया था यहाँ का ये जो यहाँ के माशरा है ना, यहाँ के लोगों को एक एवरेज बकरे चाहिए, थोड़े सस्ते चाहिए और लोगों से। और लॉकडाउन में अल्लाह ताला ने मेरे को मौका दिए, मेरा काम अच्छा चला और हम लोग ने लॉकडाउन में 350 रुपये पर केजी के हिसाब से माल स्टार्ट किए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे चैनल पे और मेरे सब पे वो है, वीडियो है, लोग लाइन लगा के बकरे लिए थे लॉकडाउन में। और वो मामला आज तक का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने, क्योंकि हम लोग ने एक चीज़ यहाँ की जो मुमरा के मामले में, और वो पूरे बॉम्बे पे अप्लाई होता है, खाली मुमरा में नहीं होता है। सस्ता माल कहीं पे भी आप दो, सस्ता इन द सेंस क्वालिटी ख़राब नहीं, पहली चीज़ ये आप बात समझो। सस्ता मैं अपने प्रॉफिट को कम रखता हूँ, या ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट में है ना, अलग अलग। जैसे अभी आजकल औरंगाबाद में बर्बरी बकरियां हैं, सानेन बकरी है, यमनी बकरी, उनकी ब्रीडिंग चालू है। उन लोग बहुत सी जो नस्ल ख़त्म हो गई तो उसको वापस से उन लोग ने वो किया। मैं एग्जीबिशन में गया था, वहाँ पे देखा ऐसे ऐसे बकरे, देखा कि दिल खुश हो गया। यानी बहुत ज़माने के बाद ऐसे बर्बरे बकरे हम लोग ने देखने में मिले। फिर आते हम लोग नासिक साइड है, फिर पूना है, पूना में बड़े बाल वाले कश्मीरी बकरे का बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर बैंटम बकरी बकरा है। ऐसे ही हैदराबाद में आप चले जाओ या बेंगलोर में चले जाओ तो वहाँ लंबे कान के बकरे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। वहाँ पे मेंढों का डिमांड बहुत ज़्यादा है। शिप जो होते हैं, इड़के बोलते हैं उन लोग, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जगह के लोगों की एक अलग पसंद है। अपने बम्बई वाले लोग का इतना वो नहीं है, बम्बई में हर चीज़ चलती है, हर चीज़ बम्बई के ऊपर एग्रेसिव होना चाहिए। वो उसको मैं मुमरा आने के बाद मेरे को एक लोकल लोगों से वो एक चीज़ मालूम पड़ी, अवली अवली होता है। अवली अवली हम लोग उसको गरम बोलते थे। यहाँ आने के बाद बोले, वो बच्चे आके फार्म पे बोलते ना, अंकल अंकल अवली बकरा अच्छी है। पहले मेरे को थोड़ा सी वो लगता था, लेकिन अभी यहाँ आने से बाद ये बॉम्बे पे ये नहीं बोलते। हम मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ अवली बकरा नहीं, हम लोग बोलते थे गरम बकरा है वैसे। नहीं, इवन हम खुद आए थे शायद से लास्ट टू लास्ट ईयर आपके फार्म पे आए थे, जब आपका फार्म अभी भी है। हाँ। आपने ये नहीं बताया कि सब में ज़्यादा ब्रीड जो अभी मुमरा का ही पकड़ लेते हैं, चलो सब में ज़्यादा ब्रीड मुमरा वाले क्या कौन सी प्रीफर करते हैं? मुमरा वालों को मैं बोला ना, आप सस्ता माल जो भी ला के दोगे ना, मैं ऐसा इनको नहीं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ गरीब तबका है, जो जीपी बिल्डिंगें हैं ना यहाँ पे, ये एक माशरा, हम दोस्ती, ये जो बाईपास के ये तरफ का एरिया है, ये एक अलग है। न्यू मुमरा आप उसको पकड़ो, लेकिन जो अपना शिमला पार्क से वो तरफ का लोग है ना, वहाँ के लोग, मैं खुद जानता हूँ कई लोगों को, यानी उनका एक एवरेज है जो 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, या रिक्शा चला रहे, या बॉम्बे में कहीं जॉब पे या कुछ भी है, तो वो साल भर भी अगर जमा करते हैं ना, तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया मैक्सिमम होता है। तो हम लोग वैसे बकरे भी बहुत लाते हैं, वो बहुत बिकते हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। मैं पसंद का मामला नहीं लाऊंगा यहाँ पे है, यानी बजट का मामला आता है यहाँ पे। हकीकत में बजट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके फार्म का सेटअप कैसा है, मतलब आप फीडिंग, बकरों की हेल्थ, ये सब कैसे मैनेज करते हो? हमारा पूरा टीम वर्क है। मैं परचेसिंग और सेलिंग में हूँ ज़्यादातर। ऑनलाइन जितने काम होते हैं और जितनी सब चीज़ें हैं, ऑनलाइन अपलोड करना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, ये सब चीज़ें कर। मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह दोनों एक एक फार्म पे मेंटेनेंस, यानी जो भी जानवरों के साथ क्या करना है, वहाँ पे क्या कमी है, वो सब चीज़ें देखते हैं। मेरा भाई पूरा वो सब पूरा इनको ऑल जितने लोग हैं उनको सबके ऊपर सुपरवाइज़र मेरा भाई है। तो वो मैनेज, हर चीज़ का मैनेज उनके पास है। हमारे पास बफेलो भी है, आई थिंक आपको मालूम होगा कि नहीं, अल्बिनो, वो ट्रेंड में लाने वाला हमारा फार्म है। हाँ, कोई ने अल्बिनो बफेलो कभी नहीं देखा था, हमने उसको मार्केटिंग किया। ऑलरेडी मैं पहले से देखता हूँ, कई लोगों के पास थे, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो इतना ज़्यादा अल्बिनो को नाम हुआ है, वो मेरी वजह से हुआ है। मैं उसका क्रेडिट लूंगा। उसका रीज़न है कि लेना भी मैंने, चाहिए हाँ आपको। लेना चाहिए मेरे को। उसका क्रेडिट इसलिए लूंगा ना कि वो बहुत मैंने उसके पीछे मेहनत किया हूँ। अभी हाल फिलहाल में भी मेरे पास 2 बहुत बड़े अल्बिनो है, बहुत बड़े अल्बिनो है, 1000 केजी के ऊपर एक एक है। और एक मेरे पास एक वो है शॉर्ट हाइट का बफेलो है, वो भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो हम लोग का मैनेजमेंट का जो सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है। पूरा
हम लोग बहुत साथ, देखो कोई एक आदमी अगर एक फार्म डालता है ना और उसको उसको मैनेज करना है ना तो बहुत डिफिकल्ट होएगा। हमको डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता है ना, हमने 1 बकरा, 2 बकरा, 10 बकरा, 20 बकरा, 100 बकरा, हम लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते हर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। तो हर चीज़ की, जो हर साल हमको कोई चीज़ की खामी लगती है ना, उसको हम लोग उसको सुधारते हैं। फिर ये साल में कुछ ऐसी खामियां लगती है या फिर कोई और चीज़ में, तो हम उसको है ना अपग्रेड करते करते आ रहे हैं। हम लोग ने एक बैठ के 2-4 फार्म वालों ने ऐसे बात की, हर साल 100 लोग नए आते हैं, हर साल 100 नए गोट फार्मर आते हैं, जिसमें ट्रेडर भी होते हैं, गोट फार्मर भी होते हैं, और हर साल 99 चले भी जाते हैं। सिर्फ एक बचता है, वो एक भी 4 से 5 साल के बाद उसका भी बैकिंग मजबूत है, उसके पास पैसे ज़्यादा है तो सरवाइव करता है। और ये जो बकरे की लाइन है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे को गिफ्ट है। ये बहुत कच्चा धंधा है, बहुत कच्चा धंधा। ये गिफ्ट है अल्लाह ताला ने, जो इसमें मेरा इतना नाम हुआ है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से। ये पूरा पूरा क्रेडिट अल्लाह ताला को है, क्योंकि जिंदा जानवरों का काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपका जो फार्म पे जो फीडिंग टाइम होता है, कितना टाइम गैप होता है फीडिंग में? फीडिंग टाइम है ना 3 टाइम होता है। सुबह मॉर्निंग में जब बंदे लोग हमारे आते हैं ना, तो वो उन लोग एक टाइम पे उनको ग्रीन फूडर देते हैं, जिसमें हरी पत्ती आती है, और लोग जानते होंगे वो तुअर भूसा है, वो सब चलता है। फिर उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद लगभग 12 बजे पानी होता है पूरे फार्म पे। हर जानवर को सेपरेटली, उनको जितना उनकी कैपेसिटी है वो उतना पानी पेट भर के पिलाया जाता है। वो होने के बाद बंदा जो हमारा रहता है वो घर जाता है खाना वाना खा के, या फार्म पे है तो खाना पका के खाना खा लेता है। 4 बजे के बाद वापस से फीडिंग टाइम चालू हो जाता है। 11 और 4 बराबर है। 4 बजे उनको अनाज दिया जाता है। अनाज में गेहूँ, मक्का, जौ, चना दाल, जो भी हमारा फीडिंग का वो मिक्सचर है वो होता है। वो पूरा तरीके से जब जानवर खा लेता है, उसमें चेक भी होता है कौन सा जानवर खाया, कौन सा जानवर छोड़ा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ही मालूम पड़ता है कि कौन सा जानवर बीमार है। अगर आज जानवर ने खाना अपना छोड़ दिया, उसको उतना डेली उसको उतना दिया जाता है, अगर वो छोड़ देता है खाना तो इसको कुछ तो तकलीफ है, ये मालूम हो जाता है हम लोग को। क्योंकि हम लोग केज में रखते हैं, बाड़ों में नहीं रखते, ज़्यादा केजेज है और सेपरेट एक एक को उसके फीडिंग ट्रे है, उसमें ही खिलाते हैं। तो चलो वो एक चीज़ हो गई, खाना हो गया उनका। उसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटे का गैप देते हैं हम लोग। अगर कोई बकरे को ऐसा लगता है, अभी गर्मी है तो 2 टाइम पानी है, लेकिन नॉर्मल सीजन में 1 टाइम पानी पिलाया जाता है उनको। और फिर उसके बाद रात में फिर ग्रीन फोडर में, जैसे हरी पत्ती, तुअर है या जो, ये उनको यानी 8:30-9 बजे ये फिर एक बार और दिया जाता है। ये इन लोग का डेली का रूटीन है। ये रूटीन से ही हम लोग इन लोग को यानी डेली, इसमें वेट गेन भी अच्छा होता है माशाल्लाह। अभी जैसे कि आपने वेट गेन की बात की है, तो मैंने काफ़ी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, क्योंकि मुझे भी बकरों का शौक है। बिल्कुल, हर कोई को बकरे का शौक है। तो मैंने काफ़ी ऐसे लोगों के वीडियोस देखे जो वेट गेनर दे रहे या सप्लीमेंट दे रहे हैं। सप्लीमेंट्स एंड ऑल, तो हाउ सेफ इज इट? सेफ कैसा है, मैं आपको अगर, जैसे हम लोग है, मैं जिम जाता हूँ रेगुलर, तो जो चीज़ की कमी होती है वो सप्लीमेंट से पूरी होती है। सप्लीमेंट दे सकते, कोई उसके लिए वो नहीं है, लेकिन कोशिश ये करते हैं सप्लीमेंट जो कॉस्ट को बढ़ाता है। यानी जो आप अगर पलाई पे किसी का बकरा ले रहे हैं, 3,000 उससे ले रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि यार वेट गेन भी हो, सप्लीमेंट ना जाए, और उसके अलावा डाइट के ऊपर ही उसको कवर कर ले। तो मैं डाइट करता हूँ, मैं कोई ओरल सप्लीमेंट कोई भी नहीं लेता हूँ, या प्रोटीन का डब्बा नहीं है मेरे पास, या कुछ नहीं है। हम लोग नॉर्मल है, जो घर का खाना है भर पेट खाते हैं और पूरा एक्सरसाइज करते हैं। मेरी एज भी माशाल्लाह अच्छी खासी है। तो लेकिन बकरों में कैसा होता है मामला, उनको प्रॉपर उनकी डीवर्मिंग होनी चाहिए टाइम पे। दूसरी इसकी उनकी वैक्सीन होनी चाहिए। वैक्सीन के बाकायदा पूरे प्रॉपर मेरे पास चार्ट है। जैसे बकरा आया तो उसको सबसे पहले डीवर्म करना है, कीड़े की दवा आती है, वो 2 तरीके की होती है। एक खिलाने वाली होती है, ओरल पिलाने वाली होती है, और एक स्किन की होती है, जो स्किन में डिजीज होते हैं उसके लिए। तो ये 2 आइवरमेक्टिन उस पर मारा जाता है और ये ओरल पिलाया जाता है। उसके बाद वो अगर हुआ, उसके 15 दिन के बाद आप उसको वैक्सीन एक कर सकते हैं। पीपीआर की वैक्सीन होती है, निमोनिया जिसको बोलते हैं, उसका एक निमोनिया आगे चल के पीपीआर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद होता है एफएमडी, फूड एंड माउथ डिजीज़ होता है, वो आप उसके वो 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको जैसा होता है वो। ये प्रोसीजर कैसा है, जो पूरा साल बकरे रखते हैं। और फिर उसमें और भी बहुत सी वैक्सीन हैं, वो अभी उतना तो टाइम नहीं है, बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये पूरा स्लैब होता है।
लेकिन जो बकरीद में आते हैं उसके अंदर कोई वैक्सीन का कोई टाइम ही नहीं मिलता है। मैं बकरा लाया, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में अगर मैं उसको डीवर्मिंग करूंगा तो 15-20 दिन के बाद मुझे वैक्सीन करना है, तो जब तक का तो बकरा बिक के चला भी जाएगा। मेरा क्वेश्चन वही था कि मतलब सप्लीमेंट ऐसा ब्रांड नहीं है, तो मतलब ज्यादातर लोकल है। लोकल के अलावा ब्रांड में भी है, बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड में भी है, वीरबैक का है, और भी कई कंपनी है, हिमालय का है, ये सब चीजें लोग बना रहे अच्छा, और उनके रेट भी अच्छे हैं। उनके एमआर आते हैं हमारे इधर पूरे, यानी फार्म पे आते हैं, हम लोग को सैंपल देते हैं, सब चीजें देते हैं, तो वो सब चीजें भी है। कंपनी इसके अंदर एक अपना एक हैस्टर कंपनी है, वो भी बहुत अच्छी है, उनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जेन्यून प्रोडक्ट लोगों को, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट देना चाहते मैं यूज करने के बाद ही उसको लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये इसको इस्तेमाल करो। अगर मैं बाकायदा कंपनियों से मेरी फाइट होती है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप लाख मेरे को बोल दो, मैं वीडियो आपकी नहीं बनाऊंगा कभी। हैं। अगर एक वेट गेनर है सपोज, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने डेज में वो बकरे का वेट गेन करेगा? वो डिपेंड करता है ना तुम्हारा कौन से तुम कंपनी का है। अभी इसके कोई भी एक नॉर्मली कोई ब्रांड का ही प्रोडक्ट पकड़ ले। नहीं, ये देखो नॉर्मली ये वेट गेनर, मैं तुम्हारे को एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा इस पे। वेट गेन में है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रीड, नस्ल। आज लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये नस्ल बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है। आप बकरा खरीद लेते हो खूबसूरत, लेकिन उसके अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बस नस्ल बड़ी है, बड़ी नस्ल का बकरा है, इसको हम खिलाएंगे तो ये खुद ब खुद बढ़ेगा। एक बकरा होता है, उसके पीछे बहुत मेहनत करो। मैं 2 बकरे आजू बाजू में रख दूंगा, एक अच्छी नस्ल का बकरा है, उसमें बहुत सी नस्लें आती है, गुजरी है, कोटा है, शुरे। एक एवरेज होता है जो क्रॉस हो के 2-3 बकर मेल, ये इनके बाप अलग, इनकी माँ अलग, ये ऐसे ऐसे क्रॉस बकरा ये वेट गेन नहीं करता है। इसको मैं सोना खिला दूंगा, इसके अंदर सप्लीमेंट डाल दूंगा इसमें, यहाँ तक कि लोग आज तक स्टेरॉइड मारते यूज करते हैं उसमें। तो कितना भी कुछ कर लो, इसका कुछ होना ही नहीं है। ये नस्ल ही अच्छी नहीं है, और ये नस्ल अच्छी है, ये माशाल्लाह वेट गेन हो रहा है। मतलब ओरिजिनल नस्ल ही ज्यादा। नस्ल बहुत मायने रखती है। देखो मैं एक सिंपल से एग्जांपल तुम्हारे को देता हूँ, आप बात को समझो। एक अच्छी स्कूल है, बराबर है, वो स्कूल एकदम हर किसी को एडमिशन नहीं देती है। उन लोग एंट्रेंस एग्जाम होता है, हर चीज़ होता है, इंटरव्यू होता है, बच्चा कैसा है, क्यों करते हैं वो ऐसा, ताकि स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। तो हम लोग ने ये साल वही काम करे कि हम हर बकरा देख के लिए, यानी सेलेक्ट करके लिए कि ये बकरा हमको चांस है ये बढ़ेगा। मैं इसमें गलत नहीं हूँ। लोगों को कौन सी ब्रीड्स लेनी चाहिए जो आपको वेट गेनर ये सब सप्लीमेंट्स का रिजल्ट दे सके? एक्चुअली अभी है ना, बहुत ज़्यादा लोग कोटा के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करते हैं। कोटा बकरे अच्छे अच्छे चल रहे हो, बहुत कॉस्टली है। पतीरा है, सोजत है, गुजरी है, ये 4-5 ब्रीड है ना, बड़ी नस्लें हैं। फिर एक पंजाब है, लेकिन पंजाब के जो बकरे, बीटेल बकरे होते हैं ना, वो थोड़े से डार्क डार्क कलर है, तो लोगों को पसंद नहीं आते। और अच्छी ब्रीड में कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म बकरा है ना, बहुत ज़्यादा गर्म बकरा है, उसका वेट गेन उतना नहीं होता है, क्योंकि वो गर्मी बाहर निकालता रहता है, दिन भर गर्मी करता है, अनाज को गिरा देगा या फिर उसके अंदर जो पेशाब कर देगा, ये बहुत सी चीज़ें होती है। और खस्सी बकरों में ये सब चीज़ें नहीं होती। खस्सी अगर तुम सोजत के पालो, गुजरी के पालो, वो लोगों का वेट गेन अच्छा, एट जो क्लाइमेट होता है वो भी बहुत मायने करता है वेट गेन के ऊपर। हमारे इधर का जो क्लाइमेट है, यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है, यहाँ पे समंदर करीब होने की वजह से हाँ बहुत है। यही आप राजस्थान में या गुजरात में या जयपुर वो तरफ चले जाएंगे ना, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है ज़रा भी, तो वो वजह से वहाँ पे वेट गेन बहुत अच्छा है। बकरों को गर्म जगह बहुत ज़्यादा सूट करती है, ना कि ठंडी जगह जहाँ पे जैसे बारिश ज़्यादा होती है, तो धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें, अगर धूप निकलती नहीं है, अक्सर मौसम ऐसे डल रहता है, तो उसमें भी बकरे नहीं बनते। तो हमारे इधर एवरेज है, यहाँ हर मौसम, अभी तो जैसे बॉम्बे में हर मौसम एक्सट्रीम होने लगा है। गर्मी भी एकदम एक्सट्रीम हो रही है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि गर्मी में हमारे इधर तकलीफ, हमारे इधर की गर्मी और राजस्थान की गर्मी में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वहाँ धूप में आप खड़े हो जाओगे, आप वहाँ काले हो जाओगे, वहाँ पसीना नहीं आता है। और यहाँ पे अगर अपने यहाँ धूप में अगर हम खड़े हो जाते हैं ना, तो पूरा पसीना, तो बकरों के बदन से भी जो पसीने होते हैं ना, स्वेटिंग होती है उन लोग को, तो उसको उन लोग को स्किन की डिजीज बहुत ज़्यादा होती है गर्मी के मौसम में।
जबकि गर्मी के मौसम में बकरों का वेट गेन अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये उनका मौसम है, लेकिन हमारे बॉम्बे में ये प्रॉब्लम होता है। वेट गेन का जैसे आपने बोले कि वेट गेन कितना होना चाहिए, तो राजस्थान और यहाँ पे मैं देखा एवरेज खस्सी बकरों का वेट गेन 5 किलो होता है, 5 kg पर मंथ, हर महीने के हिसाब से। अपने तो 3 साढ़े 3 किलो है, तो यहाँ का वेट गेन थोड़ा सी कम है राजस्थान या गुजरात के बनिस्बत में। आसिफ भाई, एक एवरेज गोट को रेडी होने के लिए कितना टाइम लगता है? देखो, एवरेज गोट अगर तुम आप बच्चे से पालते हो ना, जैसे 6 महीने का आप बच्चा ले लिया, छोटा बच्चा आता है वो 30 किलो 25 किलो 30 किलो का एक बकरा होता है। छोटे बच्चे का वेट गेन थोड़ा स्लो होता है, वो 1 साल में आपको 60 65 किलो का बकरा बनेगा, 30 35 किलो वेट गेन होता है। वही अगर 65 किलो का आप बड़ा बकरा लाते हो तो वो 100 किलो का बन जाता है, क्योंकि बड़े बकरे में वेट गेन अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर भी है ना बहुत से मामलात अभी हो गए कि सप्लीमेंट के तौर पे लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं बकरों में। ये बहुत गलत चीज़ हो गई है हम लोग की इंडस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो गया मालूम? जो कस्टमर अपने बकरे पलाई पे देते हैं ना, उनको वेट गेन चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए, और नहीं चाहते हुए लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं वो चीज़ को मना करूँगा लोगों को। उससे वो जो इंजेक्शन होता है वो बहुत बहुत ख़राब इंजेक्शन है वो। हाँ, वो हेल्थ पे भी इफेक्ट हेल्थ करेगा। पर इफेक्ट करता है वो। एक्चुअली कैंसर पेशेंट को वो यूज़ होने वाला है। स्टेरॉइड जो होता है वो डेका एंटाबोलिन करके आता है, तो वो अगर वो बकरे को लगाते हैं हर 25 दिन 30 दिन पे मारते हैं उनको वेट गेन के लिए, तो ये रीज़न ही यही है कि जो कस्टमर है ना, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर महीने मेरा वेट गेन, हर महीने मेरा वेट गेन। मेरा देखो, एक केयर टेकिंग एक अलग होती है कि आपके पास जगह नहीं, मैं आपके लिए बकरा रखा हूँ आपके जगह पे, उसको 2 टाइम पे दाना दूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा। ये केयर टेकिंग होती है। मैं आपकी जानवर को केयर टेकिंग को फार्म वालों ने एकदम चेंज कर दिया। उन्होंने एक नई चीज़ लाया, मैं हर महीने तुम्हारे बकरों को इतना बड़ा करके दूंगा, मैंने हर महीने तुमको इतना बड़ा बकरा करके दूंगा। लेकिन जो जो कस्टमर का दिमाग में ये रहता है कि मैं हर महीने मेरे बकरे का वेट गेन 4 किलो बढ़ेगा, मैं 3,000 रुपया दे रहा हूँ या 3500 रुपया दे रहा हूँ। और अगर आपको शौक है कि मेरा हर महीना पैसा जा रहा है, मैं हर महीने फार्म पे आता हूँ, विजिट करता हूँ अपने बच्चों के साथ, बकरे खोलता हूँ, टहलाता हूँ, फिर संडे संडे लोग आते हैं हम लोग के तरफ, तो वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि वो देखो, ये कंपैरिजन है ना अगर दोनों का, ये किसी भी सूरत हाल में ये इक्वल हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपका ज़्यादा ही जाएगा पलाई आप कराओगे तो। मैं उससे सस्ता मैं आपको कुर्बानी में दूंगा, लेकिन अगर आपको शौक बहुत ज़्यादा है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो आप मत करो। आपको शौक नहीं है तो, शौक बड़ी चीज़ है। अगर शौक नहीं कर सकते हो, यानी आपको शौक नहीं है, आपको पैसे से कंपेयर करना है, तो यहाँ से आप आओ कुर्बानी के टाइम पे। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी स्कीम आती है। तो चलो, अभी जैसे कि आप बोल ही रहे हो कि कुर्बानी के टाइम पे हो, तो अभी बकरीद है, बिल्कुल, आपका सीजन भी स्टार्ट हो रहा तो है, स्टार्ट है। आपका क्या रेंज होगा? रेंज देखो क्वालिटी के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। हम लोग रेंज बनाते हैं 50 kg के नीचे के बकरे का कुछ एक रेंज होता है, 450 460 470। उसके ऊपर के जो बकरे होते हैं वो हम लोग 500 है, 480 है, 485 है, ये रेंज में हम लोग करते हैं। सोजत बकरे का रेट आज मार्केट में 650 रुपये चल रहा है पर केजी का। अच्छा सोजत है 65 70 80 किलो 70 किलो 75 किलो का। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बार वो चीज़ को 600 के अंदर लाने के लिए। तो अभी फिलहाल आपके पास स्टॉक में कितने बकरे हैं? मेरे पास अभी बेचने वाला फ्राइडे से स्टार्ट होएगा, पहली गाड़ी आएगी उसमें 100 एक फ्राइडे से पहली गाड़ी आएगी। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सी लेट करें काम को स्टार्ट, कि लोग ज़्यादातर, अभी गर्मी का सीज़न है और बारिश भी एंड में, तो लोग अपना लेके बकरे अपने घर चले जाएं, और जो वेट गेन कम होएगा या वेट लॉस होएगा या जो भी होएगा वो आपके पास आपके घर में आपको मालूम पड़ेगा। पहले की कुर्बानी में और अभी की कुर्बानी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। पहले क्या होता था कि हम लोग के अम्मी लोग, जो हम लोग के टाइम पे हम लोग बकरे आते थे पहले 2 2 महीना पहले हम लोग बॉम्बे में ले आते थे। यहाँ जगह की प्रॉब्लम है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 10 दिन के लिए भी अगर किसी के घर में बकरा आता है ना, तो घर में बहुत से प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। लेडीज़ लोग का प्रॉब्लम हो जाता है, बास आ रही है, ये आ रही है। मुझे ऐसा लगता है ना, औरतों को बहुत शौक है हाँ, लेकिन कुछ औरतें ऐसी है, उनको बुरा भी लगेगा कि वो बकरा पूरे इस रात पे है ना, सिर्फ वो आदमी को लेके जाएगा, वो औरत को लेके नहीं जाने वाला है। ये वो जो हिसाब से उन लोग उसको वो करते हैं ना, बास आ रही है, स्मेल आ रही है। कुर्बानी का मेन मकसद है, उस जानवर से हमको प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए।
उसके बाद जब उसको कुर्बान करें ना, तो एक दर्द होना चाहिए, एक जज्बा होता है वो चीज़ का, आंसू आना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ लोग कुर्बानी का मकसद एकदम बदल दिए, चेंज कर दिए, एकदम चेंज कर दिए। लोगों ने कुर्बानी को गोश्त से कंपेयर करते हैं, 2 दांत का बकरा चाहिए, कौला बकरा चाहिए, टाइम पे 2 दिन पहले लेके जाएंगे, 1 दिन पहले ले जाएंगे, घर पे संभालने वाला कोई नहीं है यार। हम लोग पहले, मेरे को अच्छे से याद है, हम लोग छोटे थे ना, तो घर में छुट्टियां हो जाती थी कि बकरा आ गया या बैल आ गया, हम लोग उसको संभालने के लिए कारोबार से टाइम निकाल लेते थे। लेकिन आज के दौर में उल्टा हो गया, लोग इसको, फेस्टिवल को एक अलग तरीके से वो कर रहे हैं। यानी घर की औरतें तक का, कि अगर घर में बकरा आया है, बाहर पैसेज में बंधा है, रात में अगर घर में बंधा है, तो सुबह साफ करने की जिम्मेदारी आदमी की है। तुम लेके आए हो, इतनी जल्दी लेके क्यों आ गए, मैं तो तुमको बोल रही थी लेट लाना। तो मैं ऐसे बहुत सी चीज़ें फेस करता हूँ, मेरे को लोग बताते हैं, मुझे ये मालूम इसीलिए पड़ा ना। तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम लोग को कुर्बानी का जो मेन मकसद क्या है, जानवर के साथ जानवर लगाव के होना साथ चाहिए। लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। कुर्बानी सिर्फ बकरे को लाके काटना नहीं है और उसका गोश्त ईद वाले दिन, हाँ, खूब बना के खाओ, सीख बिरयानी, ये वो नहीं है। देखो, मैं किसी को ये जताना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं सही हूँ और आप गलत हो, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो गलत हो रही है उसको रोको। आप लोग मत करो ये चीज़। कुर्बानी का मकसद है ना, तो हमको उससे प्यार करना है। हम लोग साल साल भर पालते हैं ना, जब अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। जब जानवर कटता है ना हमारा, तो आंसुओं से रोया जाता है, आंसुओं से। हम लोग आंसुओं से रोते हैं वो टाइम पे। यानी लिटरली लास्ट ईयर भी मेरा पाड़ा हम लोग सलाटर में लेके गए, तो मेरी आंखें ऐसे, मैं मेरे बच्चों से आंखें छुपा के रो रहा था कि मेरे बच्चों को ये नहीं हो कि मेरे वालिद रो रहे। तो ये मोहब्बत होती है। लेकिन आज की तारीख में मोहब्बत खत्म हो गई है। सिर्फ 2 दिन और 1 दिन की मोहब्बत होती है, उसके बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। हम लोग पूरी साल, ये पोजीशन आज हम लोग की यही इसीलिए यहाँ तक के आई है कि मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे को जानवरों से मोहब्बत है। तो मेहरबानी करके, अगर आप लोग बकरे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास जगह नहीं है, कोशिश करें आप ऐसी जगह, आज लोग पलावा में जाके रह रहे हैं, उनको वहाँ कुर्बानी करने के लिए नहीं मिल रही है, उनको तरावी पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है, लोग वहाँ क्यों रहना है। मुमरा में आओ, अच्छे से दोस्ती अच्छा है हमारा, मैं दोस्ती में रहता हूँ, यहाँ पे बाकायदा इंतज़ाम होता है, हर चीज़ का इंतज़ाम होता है। और भी बहुत सी सोसाइटी है, बहुत सी जगह, कई जगह तो पाड़े अपनी सोसाइटी में लोग लेके जाते हैं। तो ये मुमरा बहुत अच्छा है, क्यों वहाँ जाने की ज़रूरत है। आप क्या वहाँ जाके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा पॉश है, हमसे ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हमारी कौम है, हमारे लोग हैं, वहीं पे हमारी ज़िंदगी है। तो मैं, एक पॉइंट था, ये पॉइंट से थोड़ा सी यहाँ होके ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि कुर्बानी का सही मकसद क्या है। एक मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत खत्म हो गई है। लोगों को ज़्यादातर 2 दांत का बकरा चाहिए, कौला बकरा चाहिए, ऐसा बकरा चाहिए, कटने के बाद जो ऐसा ऐसा निकलना चाहिए। हम लोग जब बैठते हैं काउंटर पे और जब लोगों की डिमांड सुनते हैं ना, तो अफसोस होता है। इवन मैं खुद बकरा लाता हूँ तो मैं 10 दिन पहले लाता हूँ। मैं 10 दिन की ऑफिस की छुट्टी लेता हूँ। मेरे घर में संभालने वाला कोई नहीं है, मुझे ही संभालना होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है यार, बहुत जरूरी है ये चीज, बहुत लोगों को करना ही है। नहीं तो कुर्बानी कोई मतलब नहीं है। आप बकरा सिर्फ काट रहे हो, गोश्त खा रहे हो, उसके बाद आपके घर में प्रोग्राम होते हैं, सब चीजें होती है। लोग बकरा कुर्बानी करने के लिए, लोग बकरा खरीदने के लिए अपना बजट बनाते हैं। लेकिन आज बर्थडे मनाना है, कोई सेलिब्रेशन करना है, उसमें हजारों रुपए खर्चे करते हैं। लेकिन अगर कुर्बानी, 2 त्योहार हमारे बड़े हैं, एक ईद और एक बकरीद, तो बकरीद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, सुन्नत इब्राहिमी है। अगर हम वो चीज़ से भटक रहे हैं, तो फिर हम क्या क्या कैसे कौम के बारे में क्या बात करेंगे फिर। बकरा ईद के टाइम पर डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हो या सिर्फ फार्म से पिकअप? इस साल भी हम लोग वो चीज़ को फोकस करेंगे, लेडीज़ लोग के लिए, स्पेशल लेडीज़ लोग के लिए स्कीम थी कि आप लोग, जैसे घर में बहुत सी औरतें अकेली होती है, उनके शौहर बाहर है या आउट ऑफ है, या वो आ नहीं पा रहे हैं, घर में कोई बुजुर्ग है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, बकरे लेना ही है। अब वो मंडियां जाके औरतें परेशान हो जाती है, वो बार्गेनिंग नहीं कर पाती है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि औरतों को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। ये मैं देखा हूँ मंडियों में। मैंने 17 साल देवनार में बैठा हूँ, देवनार में 17 साल धंधा किया, लेकिन जब से मैं मुमरा आया हूँ, अल्लाह के फजल करम से मैं मुमरा ही में बेच रहा हूँ, मैं देवनार जाना बंद कर दिया। तो औरतों को लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। उनकी, मैं ये बोलता हूँ, वो अगर भाजी तरकारी या मार्केट खरीदते ना, वो उनका उनका एक वो है
टैलेंट है, वो वही कर सकते हैं। बकरों में वो नहीं हो पाता है, उनको आइडिया नहीं है कितने किलो का बकरा है, ये कितने में लेना है। वो साल में एक बार जाते हैं वो चीज़ के लिए। तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ हमारे इधर क्या होती है, एक लेडीज़ अगर हमारे फार्म पे आती है ना, मैं उनको लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था, आप आओ, मैं काउंटर पे मिलूंगा, आप मेरे को आगे खाली बोल दो, आप, मेरा कैलकुलेटर मेरे हाथ में रहता है, आपका बजट बताओ। आपने बताया जैसे 25,000 रुपये मेरा बजट है, बराबर है। मैं आज का रेट, हम लोग का रेट बहुत फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे, जो दिन गाड़ी जैसी आती है हम लोग वो रेट को वो करते हैं। तो 480 का अगर रेट है या 460 का रेट है या 450 का है, हम लोग आपके बजट को रेट से डिवाइड करते हैं और एक वेट आ जाता है, यानी ये इतना वजन आ गया, बराबर है। आदमी को मैं बोल देता हूँ ये वजन के 5 से 6 बकरे या आपा को दिखा दो आप। वो वहां जाते अपने बच्चे या किसी के साथ, या मेरे आजू बाजू में बहुत सी चेयर लगी रहती, वहां बैठ जाते सुकून से। लड़के लोग अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, वो ला ला के ये है, ये बकरा दिखा दिए, उनको पसंद आता है, वहीं से वो अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल कर या जो भी करना है कर। ये मेरे इधर बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनके हस्बैंड से बात होती है, आसिफ भाई अच्छा बकरा है, बोला भाई ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये है, वो बताए। बात हुई, उन्होंने पे करा, सिंपल है, बार्गेनिंग ही नहीं है, फिक्स रेट है, एकदम स्टैंडर्ड रेट है। आपका जो पैसा है, आपने 25,000 रुपया मेरे को दिया, आपका वेट आपको मिला, आपके वेट के हिसाब से, उसमें कोई चीटिंग भी नहीं हो रही है कि मैं इसके अंदर तुम्हारे को वो 25,000 में इसको अलग माल दे रहा हूँ, उसको अलग माल दे रहा हूँ, या उसको हल्का दे रहा हूँ, उसको भारी। तो वो लेडीज को वो चीज़ मिल गई आसानी से। अच्छा, वो लेने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं उनके हाथ में दिया, वो बकरा लेके यहाँ से निकलेंगे, कैसे जाएंगे ना। तो उसके लिए हमारे पास रिक्शे रिक्शे का अरेंजमेंट होता है। देखो, जहाँ 200 100 रुपया लगता है ना, वो 150 लेते हैं, क्योंकि उनका भी त्यौहार रहता है, कमाना होता है। तो हम लोग ने उनको अरेंज करके, रिक्शा वालों को रखता हूँ बाकायदा, उनका डेली का 2 टाइम का खाना मेरे इधर हो, तो खाना हमारे इधर बाकायदा प्रॉपर पकता है, डेली का 2 टाइम का खाना पकता है सबके लिए। चाहे वो रिक्शे वाले हमारे इधर कनेक्ट है, वो है, हमारे सारे लेबर है, हम लोग सब मिल के खाना माशाल्लाह खाते हैं। तो रिक्शे वाले को हम लोग बोल देते हैं कि फला जगह अमृत नगर जाना है, शिमला पार्क जाना है, तनवर जाना है, दोस्ती जाना है, शेलफाटा जाना है, कल्याण जाना है, मीरा रोड जाना है, क्योंकि पूरे बम्बई से लोग आते हैं। तो सब अच्छा, उसके अलावा वो जैसे ही उनको पहुंचाते हैं, तो उनको हमारा बाकायदा बोला गया है कि अगर उनके यहाँ कोई नहीं है तो उनके घर के बाहर तक आप ले जाके रस्सी बांध के आना है, फिर वो आपको पैसा मिलेगा। तो यानी डोर टू डोर सर्विस माशाल्लाह हम लोग ये चीज़ कुर्बानी में प्रोवाइड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा अगर टेम्पो ज़्यादा बकरा लिया है कोई बंदा, उसको टेम्पो नहीं मिल रही है, तो पोर्टर है, और रैपिडो है, ये सब चीज़ें हम लोग अरेंज करके रखते हैं बाकायदा। हम लोग हर चीज़, हमारे आदमी लोग बैठे रहते हैं, या उनके फ़ोन से मैं हूँ या कोई भी है, पोर्टर अरेंज करके टेम्पो आती है, उनको बुक करते हैं लोकेशन पे, उनको टेम्पो में बकरे डलवा के उनको देते हैं, वो लेके जाते हैं। यानी सर्विस के मामले में आफ्टर सेल सर्विस हमारा बहुत अच्छा है। देवनार में बकरा दे दिए, उसके बाद पैसा ले लिया है, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, तुम्हारी, लेके जाओ। रास्ते में अगर पानी पिया हुआ बकरा है बैठ गया तो वो तुम्हारा। हमारे इधर अगर कुछ होता है तो आदमी दूसरे दिन आता है, भाई वो लूज मोशन कर रहा है, ले भाई ये गोली लेके जा, ये गोली डाल देना है, और ज़्यादा खाना मत खिलाना। तो आफ्टर सेल सर्विस भी हमारे इधर बहुत मायने रखती है, और सर्विस को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि अगर सर्विस नहीं देंगे तो लोग वापस दोबारा आएंगे नहीं। तो ये सर्विस बहुत मायने रखती है, और डोर टू डोर सर्विस है ये। लेडीज़ लोग के लिए स्पेशल लेडीज़ है, और ओल्ड एज के जो लोग हैं, ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनके लिए भी यही सेम सर्विस रहती है। आसिफ भाई, जैसे कि अभी आपने देवनार का जिक्र किया है, तो अभी सबको पता है कि काफी टाइम से देवनार बंद था, अभी लास्ट ईयर से कुछ नहीं नहीं, हो गया ये, मेरे ख्याल से 2 3 साल हो गया स्टार्ट। दो दो साल दो से, तीन मतलब साल प्रॉपर फुल प्रॉपर एक्टिव। फुल एक्टिव हुआ 2 साल हाँ, से। 2 साल से एक्टिव हो गए। देवनार में जो बकरे आते हैं, वो फार्म में जो बकरे होते हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। प्राइस को लेके भी कैसा हो गया है अभी, फार्म वाले लोग का जो एक ये लोग ने एक अलग मार्केट सेट कर लिया फार्म। पहले फार्म पे इतने बकरे नहीं बिकते थे, अब फार्म पे इतने बकरे बिकते हैं। देवनार से तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, देवनार बहुत बड़ी मार्केट है, और पूरे इंडिया के लोग उधर बकरे अपने लेके आते हैं। और मेरी फेवरेट मार्केट है, मैं उसके खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोलूँगा, मैंने वहाँ से बहुत पैसे कमाया हूँ, मैं वहाँ हमेशा लगाया हूँ वहाँ से। लेकिन हाल फिलहाल में अभी सिचुएशन ऐसी है ना मार्केट की लेके, कि वहाँ पे एक बॉम्बे की अपनी लैंग्वेज है, जैसी जैसा गिराक वैसी पूड़ी। यानी कोई गिराक अगर अच्छा मिल गया तो वहाँ अच्छे पैसे भी बन जाते हैं, हाँ। जैसा तुम्हारी डील हो गई, जैसा आप उससे वो कर लिए। और फार्म पे कैसा है, अगर ज़्यादातर एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स है, आप जाते हैं, चाहे पड़गा हो, मापोली हो, मुमरा हो, बहुत से फार्म है,
आपको रेट आपको डिसाइड करना है कौन से फार्म का रेट आपको जमता है। कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, कहीं क्वालिटी होती है। तो आप जहाँ जाते हो आपको मालूम है ये रेट का बकरा है, आपको ऑप्शन मिलेंगे, 100 बकरे का ऑप्शन मिलेगा, 100 में से एक बकरा निकाले, आप वजन करें, आपको नहीं समझ में आएगा वो रख के दूसरा बकरा निकाले वजन करें। देवनार में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। देवनार में हज़ारों बकरे मिलेंगे, लेकिन जो प्राइस को लेके होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कहाँ चूक खा गए, कैसा बकरा आपको बीमार मिल गया या कुछ हो, देखो फार्म से लेने के बाद आदमी अगर कुछ 19-20 होता है तो फौरन फार्म पे बकरा ले आता है। हम लोग के साथ ये बहुत होता है। वेरी नेक्स्ट डे अगर कुछ हो गया तो हम लोग के पास आया, हम लोग ले लिए, रिटर्न कर लिए। बहुत से टाइम ये भी हो गया। अब आदमी 15 दिन के बाद लेके आएगा तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि आपने क्या खिलाए, क्या नहीं करे, कैसा हुआ। देवनार का तो ये मामला ही नहीं है। एक बार गेट से आप बाहर आ गए, फिर आप उसको ढूंढते भी रहेंगे। और मोस्टली वहां पे क्या होता है मालूम, बाड़े वाले जो होते हैं ना, जो अंदर, उन लोग के बकरे अगर कोई बीमार होते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग समझना। जो देवनार से लेते हैं, मैं देवनार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, देवनार में अगर आप लोग लेते हैं तो बाड़ों से ले, जो अंदर स्टैंडर्ड नंबर्स रहते हैं बाड़ों के, वो नंबर से आप फोटो उतार लेने को बाड़ों से लेने का। लेकिन आप अगर रोड से ले रहे हैं ना, रोड पे मोस्टली बकरे चोरी के, बीमार बकरे, डैमेज बकरे यही बिकते हैं। उनका रेट थोड़ा सी कम होता है, थोड़ा के बहुत ज़्यादा ही कम होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं वहाँ देखा हूँ कि बकरा अगर बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसको जो लूज मोशन है, उसको पीछे साफ करते हैं उन लोग बाकायदा। एक आदमी, उनका गांव वाले लोग तो रहते हैं, उसको लेके आए। देखो वो उनका नुकसान होने से अच्छा वो क्या चाहते हैं कि कस्टमर का नुकसान हो जाए। वो बकरा रोड पे लेके आते हैं, वो बकरे को आपसे बार्गेनिंग हुई और वो उनको बेचना ही है किसी भी सूरत हाल में, और वो बेच देते हैं। और वो पैसा आपसे जैसे लिए, आपको टोकन दिए, वो उसके बाद वो रफू चक्कर, वो जो ऐसा गुल होते हैं आपको मिलेंगे ही नहीं दोबारा। क्योंकि वो बाड़ा है ही नहीं उनका, वो रोड पे आपको बेचे। और लोग रोड पे इसलिए लेते हैं कि रोड पे थोड़ा सस्ता मिलता है, कि रोड पे ले लिए हम लोग। उसमें चोरी के बकरे भी बहुत से होते हैं, बहुत से बकरों में कई ऐब होते हैं। आप इतनी जल्दी अपने आप तो उसका कोई चीज़ चेक नहीं कर सकते। ब्लाइंड बकरे हैं, वो भी बिक जाते हैं। वो कई टाइम तो लोगों ने बकरियां खरीदे हैं बकरों के बदले। लोगों को इतना समझ में नहीं आया कि ये बकरी है। हमने ये चीज भी देखी है देवनार में। तो ऐसी ऐसी चीजें भी मंडियों में होती है। अब मैं फार्म पे तो कभी बकरी बेच ही नहीं पाऊंगा, आपको कैसे बेवकूफ बना पाऊंगा। आप लेके गए बकरी है, वापस लाएंगे, मेरे को गाली देंगे, मेरे को वही बैठना है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ ना। तो ये फार्म पे बेचना टफ है। फार्म पे बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, मंडियों में ये सब चीज़ें फेस नहीं होती है। और मंडियों में मैं ये चीज़ एक और देखा हूँ कि कुछ भी बिकता है, वहां पे बहुत से ग्राहक ऐसे आते हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आता, वो लेके चले। बट अभी ऐसा हो गया ना कि देवनार से लोग, अभी मुंबई का ही मैं बताऊँ, मुंबई के लोग देवनार जाते तो है, लेते नहीं है। लेते नहीं हाँ, है, ये बात सही है। क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि अभी हम फार्म से ले। बकरे मरते बहुत है। देखो मंडियों में क्या होता है मालूम, मंडियों में जब जानवर ट्रेवल करके आता है ना, तो देवनार में सबसे पहले है ना पानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी की कमी है। और वहाँ बकरे अगर मरा है ना तो वहीं पड़ा होता है, जल्दी उठाते भी नहीं उन लोग। इन्फेक्शन फैलता है, बीमारियां फैलती है, वायरल इन्फेक्शन। कई लाख बकरे होते हैं, कौन से बकरे को क्या इन्फेक्शन है। मेरे फार्म पे 50 बकरे, 100 बकरे एट द टाइम में 200 बकरे रहेंगे। हमको मालूम है अगर कोई को इन्फेक्शन हुआ तो उसको ले जाकर पीछे वाले रूम में डाल देते। देवनार में तो वो नहीं कर सकते, उनके पास रूम ही नहीं है। एक इन्फेक्शन है, उसके ये इन्फेक्शन इसको लगा वो, और सेम पानी सभी पीते हैं। उधर वैसे वो पाउंड रहता है, पाउंड। हाँ हाँ, वो वायरल इन्फेक्शन ऐसे ही फैलता है। लेकिन देवनार का इन्फेक्शन एक बड़े लेवल का इन्फेक्शन है। अब वो चीज़ को समझो। वहाँ अगर कोई चीज़ का इन्फेक्शन हुआ तो वो पूरी मंडियों में इन्फेक्शन चलता है। आप देखेंगे ज़्यादातर बारिशों में पहले बकरे पैर उठाते थे। घर पे बकरा अच्छा चलता चलता लेके आया, जब वो घर पे आता है वो थोड़ा सी आराम करता है, थकान निकलती है, तो उसका पैर उठाना चालू होता है, तो एफएमडी का इन्फेक्शन हो जाता है। और उससे आदमी को रिकवर करते करते कई टाइम बकरे मर भी जाते हैं। और कई टाइम पे तो यानी उसका वजन अगर 50 किलो का है तो 40 किलो 35 किलो तक का आ जाता है, वजन गिर जाता है। और आदमी उसको सिर्फ डॉक्टर के पीछे और यही सब चीज़ों के पीछे परेशान हो जाता है। तो अभी ज़्यादातर लोग, मैं बहुत से लोग को जानता हूँ, वो देवनार जाते ही नहीं। और देवनार जाके पूरा उतना घूमना, ये हम लोग का शौक है, देवनार घूमना हमको बहुत मज़ा आती है। लेकिन ज़्यादातर आज आम पब्लिक है ना, देवनार जाना पसंद नहीं कर रही है। मैं क्योंकि फार्म वाला हूँ तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे देवनार जाना बहुत पसंद है। मुझे वहाँ तरह तरह के बकरे देखना बहुत पसंद है।
लेकिन वहाँ से खरीदता अब मैं कभी नहीं हूँ। चाहे वहाँ पे सोना दिख जाए मैं नहीं खरीदता, क्योंकि वहाँ के बकरे आने के बाद इन्फेक्टेड होते ही और बीमार होते हैं, मोस्टली ये होता है हम लोग के साथ। बकरा ईद के टाइम पे फार्म से बकरा लेना चाहिए? नहीं, वो देखो, वो उनकी वो है, चॉइस है। मैं किसी की चॉइस को मेरी चॉइस से वो नहीं कर सकता हूँ, और ना वो मामले में मैं राय दे सकता हूँ। बहुत से लोगों को मैं खुद कई टाइम ऐसे देखा हूँ कि कितना भी अच्छा बकरा है, लेकिन वो देवनार जाते हैं, देवनार से ही बकरे लेते हैं, मंडियों से बकरे लेते हैं। आसिफ भाई, हम बकरा ईद के टाइम पे मोस्टली देखते हैं काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो बकरे की फाइट कराते हैं। तुम कुर्बानी का जानवर लाए हो, तुम बकरे की फाइट करा रहे हो, अब उसमें बकरे का कुछ भी डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, सिंग टूटती है, हाँ, तो उस बकरे पे कुर्बानी जायज़ है? नहीं, जायज़ और नाजायज़ में मैं नहीं जाऊंगा। जायज़ और नाजायज़ से हट के एक बात बोलता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ना जानवरों का लड़ाना, सबसे ज़्यादा लड़ना या लड़ाना, इंसानों को लड़ाना, जानवरों को लड़ाना बहुत ज़्यादा नापसंद था। जब उनको ही नापसंद था तो हम उनके सदके तुफैल में तो पूरी दुनिया दुनिया बन गई है। तो मैं तो एकदम खिलाफ हूँ उसके। मैं कभी लड़ाई के ना जानवर बोल के बेचता हूँ। हमारे पास मेंढे आते हैं, हम लोग अगर कोई बोलता है कि उसको चेक करके दो, तो हम लोग नहीं चेक कराते। रोज़ी अल्लाह ताला को देना है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिकेगा वो माल के जो कुर्बानी करेंगे, जिनको लड़ाने का कोई शौक नहीं है। भाई ज़्यादातर यंगस्टर में ये सब चीज़ें आ गई आज के दौर में। बकरियों को लड़ाते हैं, उनको वो फाइट लड़ते हैं, जीतते, मेरा जीत गया, मेरे वो बिल्कुल एकदम गलत बात है। इसके बारे में तो लोग मेरे को कुछ भी बोलेंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा मेरा पॉइंट है, और ये सही पॉइंट है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मालूम? अगर तुमको जानवरों से प्यार नहीं है, उसके दर्द में तुमको इंजॉय मिलता है, मज़ा आती है, तो फिर मैं शौकीन क्या, किस चीज़ का शौक है? अगर मेरे जानवर को अगर ज़रा से ज़ख्म हो जाता है तो हमारा बोलता है ना, कलेजा मुंह को आता है यार, कि यार इसको कैसे तकलीफ हो गई है, इसके सींग में मार लग गई है, इसके सींग के कवर निकल गए, और तुम जानबूझ को उसको लड़ा रहे हो। वो लड़ रहा है और उसको तकलीफ होती है। जानवर कब लड़ता है आपको मालूम है? जानवर जब फीमेल ब्रीड करना होता है ना, तो वो एनिमल, जब वो टाइम पे दो एनिमल उसको ब्रीड करने के लिए लड़ते हैं, ना कि ये हम ऐसे लड़ा रहे। ये तो हम जानबूझ के कर रहे हैं ना। बहुत से लोग बोलते हैं सींग तो दिया है जानवर को अल्लाह ताला ने, तो वो लड़ने के लिए। वो टाइम अलग होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। आप इसके ऊपर लड़ा रहे, आप उसको बाकायदा आप जीता, ये हुआ, ये कप मिला, ये विक्ट्री हुई, ये तो हम लोग ये शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ से बहुत बचा हूँ। ये और गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये चीज़ को नहीं मानता हूँ। आपके हिसाब से ओवरऑल इंडिया में बकरा ईद के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली कितने बकरे बिकते हैं? अरे यार, ये नंबर तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, वो तो बहुत ऑब्वियसली बड़ा है, बहुत हाँ, बहुत मतलब बड़ा लास्ट नंबर ईयर है। का फिर भी आपको आइडिया नहीं, होगा ना? लास्ट ईयर अपने इधर 3.5 4 लाख देवनार में बिके थे। 3.5 रुपया, ये 3.5 लाख बकरे थे। वो बहुत ज़्यादा हो गए थे तो। और अपने फार्म वाले लोग भी अच्छा बड़ा नंबर में है। ये एक बड़ा नंबर, एक मेरा मेरा छोटा फार्म है, तो मैं एक एक नंबर अच्छे इन्हें बकरे बेचता हूँ। तो ऐसे कोई 200 बकरे बेचता है, कोई 400 बकरे बेचता है, कोई 500 बकरे बेचता है, ऐसे कई फार्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबका माल बिकता है। देखो, क्योंकि बहुत बहुत लोग कुर्बानी करते हैं, हर एक के पास कस्टमर जाते हैं, हर एक के पास बकरे बिकते हैं, और बहुत बकरे बिकते हैं। वो नंबर तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे को वो नंबर मालूम पड़े, और मेरे को खुशी होगी वो चीज़ अगर कोई को मालूम होएगा ना, तो आप उस नहीं, पर इवन हम कमेंट भी बताइए। देखेंगे, रिसर्च करेंगे, अगर हमें नहीं नहीं, नंबर ये मिलता है बहुत तो हम बड़ा वीडियो में नंबर है। डाल देंगे। नहीं, ये नंबर एक्चुअली कैसा होता है कि बहुत सी जगहें ऐसी है जो हमको मालूम भी नहीं है जहाँ कुर्बानी होती है। तो ये नंबर तो मेरे हिसाब से मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक है। आप जंगल में जाते हो बकरा परचेस करने के लिए, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टी फेस होती है, या फिर कोई स्कैम अगर कुछ है? क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ स्कैम होता है जंगल में भी। नहीं, बहुत स्कैम होता है, और हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर एक बंदे के साथ अजमेर में स्कैम हुआ था। अजमेर का मामला बहुत ख़राब है। राजस्थान का जो टुकड़ा अजमेर है ना, वो बहुत ख़राब टुकड़ा है। नॉन मुस्लिम उसमें व्यापारी लोग हैं। पहले तो उन लोग कैसे होता है, वेट को लेके उन लोग चीटिंग होती है। यानी वेट, उनका वज़न में भी सेटिंग होती है। बहुत सी वज़न में सेटिंग कोई वो नहीं है, आम बात है, ये कर सकता है आदमी। उसमें भी सेटिंग होती है, प्लस आपको बकरे कोई और डन करे, और आपके जाने के बाद 1 घंटे के बाद वो बकरे चेंज हो जाते हैं। ये भी बहुत सी चीज़ें होती है। फिर जब पूरी ट्रक का वज़न होता है, उसके अंदर ऑलरेडी पहले से उन लोग की सेटिंग रहती है। कुछ सीमेंट की गोनियाँ डाल दिए या बालू डाल दिए, ऐसे बहुत से, यानी आप सोच नहीं। लास्ट ईयर कुछ रिमोट का सिस्टम था,
रिमोट से वेट उन लोग बढ़ा देते थे, यानी अगर 100 यानी एक साथ 5 बकरे खड़ी करे तो 250 हो रहा है तो उसके 275 हो जाता था। ये भी बहुत बहुत चला था। तो स्कैम बहुत होता है। ये गुजरात में नहीं है स्कैम। गुजरात में माशाल्लाह ये सब मामलात अच्छे हैं, दीनदार लोग हैं उन लोग, चिलिया लोग से हम लोग काम करते हैं। हमारा काम राजस्थान में भी है, बहुत काम है राजस्थान से, बहुत बड़ा काम हम लोग करते हैं, जयपुर से करते हैं, शिखर से करते हैं। लेकिन स्कैम से बचना है तो तुमको एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। नया बंदा है तो वो स्कैम में फंसना ही है। आसिफ भाई, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट ब्रीड कौन सा है? सभी पसंद है यार माशाल्लाह, मेरे को तो सब बकरे ही अच्छे एक ब्रीड लगते तो हैं। ऐसा होगा ना। पहले तो राजस्थानी बकरे बहुत अच्छे लगते थे, वो हल्की सी कमान आती थी, वो अजमेरा बकरे बोलते थे ना, वो बहुत पसंद था। लेकिन जब से प्रॉपर कारोबार करने लगा ना, मेरे को बैंटम बहुत पसंद है। मैंने बैंटम का बहुत बहुत माल बेचा हूँ, बहुत कारोबार किया हूँ। लेकिन मेरी फेवरेट ब्रीड है, मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि वो आसानी से बॉम्बे में सेटल हो जाता है। छोटी सी जगह है, जैसे फ्लैट में पालना है तो गैलरी में भी शिफ्ट हो गया, एक बिल्ली के बच्चे या कुत्ते की तरह वो अपने साथ हो जाता है। कम खाता है, कम पॉटी करता है, कम स्पेस लेता है, और वैल्यू भी ज़्यादा है उसकी। यानी बड़े बकरों की वैल्यू का बकरा है, कम से हर चीज़ उसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, स्पेस जगह कम लेता है, जो बॉम्बे वालों के लिए खास है। तो वो मेरी फेवरेट ब्रीड तो बैंटम है यार, मेरे को बहुत पसंद है। और बहुत एक्टिव, बहुत नालायक, बहुत एग्रेसिव, हर चीज़ उनमें है, बहुत बहुत मस्ती है उनमें। एक बकरा खरीदते टाइम पे, चाहे वो कहीं से भी खरीद रहे हो, फार्म से खरीद रहे हो या देवनार से खरीद रहे हो, लोगों को क्या चीज देखनी चाहिए? देखो सबसे पहले है ना, जब बकरा अपन खरीदने जाते हैं ना, तो उसके बदन पे पूरी तरह से हाथ फिराओ। क्योंकि तो स्किन के अंदर कोई चीज़ का अगर कुछ रहेगा ना, जख्म है, बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम, जख्म के ऊपर है ना कलर मार देते हैं। ज्यादातर आप लोग अगर कभी मंडियों में कोई चीज बकरा खरीद रहे हो ना, तो उसको कलर लगा रहता है, इधर कलर रहेगा, पीठ पे कलर रहेगा, मोस्टली सींग, सींग के ऊपर मोस्टली जो अगर कलर लगा है ना, तो सींग टूटी हुई रहती है, उसको एमसिल मार मार के उसके ऊपर कलर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो सब कलर लगे हुए बकरे को खास तौर पे चेक करा जाएगा कि उसको कलर बहुत ज्यादा क्यों लगा है। बकरों को कलर इसलिए नहीं मारा जाता है कि बकरे खूबसूरती उनकी कलर से खत्म हो जाती है। अगर ज्यादा कलर है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो है। ये एक चीज हो गई, पूरी बदन को उसको अच्छे से चेक कर लो। दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, दांत चेक करना। मोस्टली लोगों को दांत चेक करना ही नहीं आता है कि 2 दांत किसको बोलते हैं, 4 दांत किसको बोलते हैं। तो दांत थोड़ा सी, आप यूट्यूब पे भी जाओगे, बहुत सी वीडियो है, आप दांत चेक कर, मेरी भी वीडियो है, आप उसमें भी वो सब चेक कर सकते हैं। कान देख लो, कान कटे हैं नहीं है, क्या है। आँख का मामला होता है ना, आँख के पास थोड़ा सा ऐसे हाथ ऐसे मारना पड़ता है। जैसे ही आँख के पास हाथ लाओगे ना, तो वो नेचुरल है, बकरा आँख की पलक झपका देगा अगर वो देखता है तो। ये हम लोग चेक करते हैं, बकरा अगर ले रहे हैं, जैसे कुछ है, मेरे को कोई बकरे पे डाउट हुआ तो मैं उसके आँख के पास ऐसे हाथ करके हम लोग मारते हैं, कि उसको ऐसा लगे कि मैं उसको मार रहा हूँ। जैसे यहाँ जाऊँगा तो मेरी आँख ब्लिंक होगी, जो ब्लिंक हुई तो समझ लो इसको दिखता है बकरे को। आंखों के ऊपर सफ़ेद या पर्दा या कुछ, जो ये अपना दीदा जैसे काला उनका ब्राउन रहता है, तो वो चीज़ अगर देख लेना है कि उसके ऊपर कोई दाग वाग तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पैर देख लेना चाहिए, खुर देख लेना चाहिए, चला के देख लेना चाहिए कि कैंची है या नहीं है, कान है, ये सब चीज़, ये बेसिक चीज़ें हैं। अंडू ले रहे, खस्सी ले रहे, क्योंकि बहुत से टाइम पे खस्सी में मंडियों में बेवकूफ़ बनाया जाता है, बकरियां भी दे देते हैं यार। ये हम लोग ने बहुत टाइम देखे, मैं जब भी हंस रहा था वो चीज़ को लेके, लेकिन वो चीज़ एकदम वो है, इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा हूँ बाकायदा बकरियों के थन को ऐसे रस्सियों से, ऐसे लंबे लंबे जैसे थन को ऐसे रस्सियों से बांध के, धागे से बांध के उसको ऊपर ऐसे कुछ चिपका दिए थे, और उसको खस्सी बकरा बना दिए थे। आदमी जो नया बंदा, उसको नहीं समझ में आता, वो बकरा खरीद के लेके आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मंडियां अगर आप जा रहे हो मंडियों में लेने के लिए, अपने मुमरा की मंडियों में, मैं ये कंट्रोवर्सी है लेकिन ये बोलूंगा मैं, मुमरा की मंडियों में 80 से 90% अदंत पाड़े कटते हैं। आप ये बिलीव करोगे? पाड़ों का दांत देखने किसी को नहीं आता है। जो भैंस के बच्चे होते हैं उसको 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 में ये लोग बेचते हैं, उसके ऊपर कुर्बानी नहीं होती है। मुमरा में ये मेरी एक बहुत बड़ी वो अपील है, आप लोगों की कुर्बानी नहीं हो रही है पाड़ों पे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास से आके बकरे लो, लेकिन आप लोग बकर जो पाड़े लेते हैं उसको दांत नहीं होते, वो भैंस के बच्चे होते हैं, कम एज वाले बच्चे होते हैं, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर के बच्चे होते हैं। भैंस को दांत आने में 2 साल लगता है, 24 महीने से 26 महीना लगता है।
और पैदा हुए भैंस के बच्चे के दांत, पैदा हुए भैंस के बच्चे के दांत भी बड़े बड़े रहते हैं। ये बैल में या बकरों में ये नहीं होता है। बैलों के दांत भी बारीक होते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा बैलों की कुर्बानी करे हो, बीफ की जो होती है हम लोग, वो ये बीफ बैंड होने की वजह से हम पाड़े पे आए ना। तो ये पाड़े के जो कुर्बानी यहाँ हो रही है, ये हमारे इधर के इमामों को, सोशल वर्कर को ये पॉइंट और ये मुद्दे को उठाना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग ने लास्ट टाइम बहुत कोशिश करे थे कि यहाँ के जो नगर सेवक है या इनको बोलें कि हमारे लोगों की कुर्बानी हो रही ही नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है ये मंडियों में, भैंस की मंडियों में। लेकिन गिराक का भी मामला एकदम अलग है। अगर मैं उनको समझाता भी हूँ गिराक को कि इसको दांत नहीं है, इसके ऊपर कुर्बानी नहीं होगी, तो वो हमको समझाते हैं अरे भाई आपको क्या मालूम है। यानी अगर उनको बताया भी जा रहा है ना, तो वो अच्छा, मैं अगर व्यापारी को भी यहाँ मंडियों में बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं भाई उनको वही चाहिए, दांत वाले पाड़े। कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये का एक पाड़ा आता है। जो पाड़े को दांत आता है वो 2 साल का होएगा, 2 साल तक का बड़ा पाड़ा हो जाता है। 125 किलो गोश्त का पाड़ा, यानी 250 किलो 200 किलो जिंदा पाड़ा, उसकी अगर 200 किलो की जिंदगी पाड़ा, 40 हज़ार रुपया वैल्यू हो गई आज की तारीख में गोश्त में। अब लोग यहाँ पे 15 हज़ार 20 हज़ार में छोटे छोटे भैंस के बच्चे लेके कुर्बानी कर रहे हैं। कैसे कुर्बानी होगी? ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी भी है। ये चीज़ को मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली बकरा ईद के टाइम पे, सीजन के टाइम पे लोगों को बकरों को क्या खिलाना चाहिए? अभी जैसा गर्मी का सीजन चल रहा है। तो मेहरबानी करें, आप अगर बकरा खरीद के लेके जाते कहीं से भी, या मंडियों से या हमारे फार्म पे से ना, सिंपल है, उसको ग्रीन फोडर में हरी पत्ती आती है, 30 रुपया 25 रुपया 35 रुपये किलो मिलती है। इतनी 1 किलो 2 टाइम चलती है। और उसके अंदर थोड़ा सी एक मुट्ठी गेहूं डाल दें बस। देखो, आपको 10 दिन बकरे को पालना है, आपको 10 दिन में बकरे को 150 किलो नहीं करना है, आपको उसको सरवाइव करवाना है 10 दिन तक का, जिससे वो हेल्दी रहे और अच्छा रहे। तो हरी पत्ती के अंदर गेहूं डाल दो, जौ डाल दो, चना बिल्कुल मत दो, चना हैवी डाइट है। चना साल भर जब बकरा सेट होता है ना, तो उसको हम लोग चना दाल देते या चना देते, उसकी भी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन आप लोग अक्खा अक्खा चना 1-1 किलो, घर की रोटियां, पका हुआ खाना कुछ भी बकरों को नहीं चाहिए। स्पेशली बच्चे लोग दे देते हैं। स्पेशली पाव ले आए, वो खमीर वाला अपना जो ब्रेड है, पाव है, ये सब ला के खिला रहे हैं। बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ थम्स अप पिला देते हैं, ये सब। ये उनके लिए, उनकी डाइट नहीं है ये उनकी। तो बकरों की डाइट सिंपल है, उनको हरा चारा चाहिए। अब हरा पत्ता स्टेशन के पास या कहीं पे भी मिलता है, बहुत से लोग तो झाड़ से तोड़ के ले आते हैं। अच्छा है, उनको शौक है, हम लोग भी बचपन में बहुत तोड़ते थे। तो वो खिला दो, और गेहूँ थोड़ा सी दो, 1 किलो भी नहीं, 100 ग्राम 200 ग्राम बहुत हो गया। उनको हरा पत्ता जितना ज्यादा खिलाओगे ना, वो हेल्दी रहेंगे। ले जाने के बाद आदमी उसको इतना हैवी खिला देता है कि वो बीमार पड़ जाता है, और उनकी बकरीद का वो 10 दिन डॉक्टरों के चक्कर काटने में, और वो टाइम पे डॉक्टरों का इतना बड़ा स्कैम रहता है। एक एक डॉक्टर 500 500 800 1000 1000 रुपया उसकी फीस लेते हैं, जबकि वो सिंपल सी दवाएं रहती है। अगर लूज मोशन हो रहा है तो आप खुद मेडिकल में जाओ, जो अपनी लोमोफिन आती है लूज मोशन के बाद, 2 गोली उसको दे दो, 2 गोली सुबह दो, 2 गोली शाम दो, बंद हो जाता है वो। इनडाइजेशन हो गया उनको, और अनाज बंद कर दो, खुद ब खुद वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। ठीक है, डरा हुआ इंसान रहता है, वो कुछ भी कर सकता है इसके लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुर्बानी के बकरों को सिंपल सा सिर्फ पत्ते दो, कुछ भी हरा पत्ता जो भी होएगा आपके इधर जो अवेलेबल है वो दो, वो पत्ता खिलाओ, और थोड़ा सी गेहूं या जौ दो। उसके अलावा और कुछ भी, बहुत से हमारे इधर फीड वाले लोग हैं, वो मिक्सचर बना देते, स्टार्टर बना देते। कोई ज़रूरत नहीं है पैसा वेस्ट करने की। आपके घर में गेहूं रहता है, गेहूं निकालो, एक कटोरे में बच्चों को खिलाओ आराम से, आपके घर में रखता है, खुशी होती है आपका जब बकरा खाता है। आपका बकरा पूरा 10 दिन अगर आपका बकरा आपके घर में खाता है ना, इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं है। आदमी परेशान हो गया, उसको खिलाने में चारों कुल पड़ने पड़े उसको, तो फिर कहाँ से होएगा? क्योंकि बकरा इनडाइजेशन में ही आता है सबसे पहली चीज, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेवल करके आया होता है। देखो, एक बकरा जब हम खरीदते हैं ना, वो किसी के घर में पला हुआ रहता है, उसके बाद वो मंडी में आता है। मंडी में आने के बाद हमारा व्यापारी उसको खरीदता है, उसको खरीद के एक जगह पे जमा होता है। इसका देखो, वो सफर में बता रहा हूँ, बकरे का सफर, उसको स्ट्रेस कितना होएगा। अगर आपको मैं कहीं से लेके कहीं लेके जाऊं और इतना ट्रैवल कराऊं, यानी पहला वो जहाँ पला, उसकी ज़िंदगी जहाँ से हुई वहाँ से पला, वहाँ से निकला, मंडी में लाया, उसके मालिक ने उसको बेचा,
उसके बाद वहाँ से हमारे बंदे ने खरीदा हमारे लिए, वो एक स्पेस पे हमारे गोडाउन में जमा होता है राजस्थान में। वहाँ पूरे बकरे 1 से 2 दिन जमा होते हैं, वहाँ कुछ खाए नहीं खाए, पत्ती डाले, जो सिस्टम होता है वहाँ का, उन लोग को एक साथ पूरे में पत्ती डाल देते, जो बकरा खाया उसमें अंडू खस्सी सब मिक्स रहते हैं, तो उनको उसमें तकलीफ होती है। वो बकरे का स्ट्रेस बता रहा हूँ। उसके बाद वो ट्रैवल करके बॉम्बे आता है, दिल्ली जाता है, बेंगलोर जाता है, जहाँ भी जाता है, तो वो उन लोग को वहाँ से आने के बाद यहाँ उतरता है, आधा दिन आराम करता है, फिर लोग उसको खरीदने के लिए आते हैं। यानी लास्ट में जो कुर्बानी करने वाला बंदा वो आया, वो खरीदने के लिए कोई उसका कान पकड़ के चल रहा है, 10 बार वो बेचारे को वजन होता है, उसको आराम करने नहीं मिलता है ना। वो इतना ज़्यादा बकरा 2 से 3 दिन में थक जाता है। जब उसका आराम करने का टाइम, जब जैसे आपके घर पे खरीद के वो आराम करने का उसका टाइम आया, अब वो भूखा रहता है, जो उसकी ओरिजिनल डाइट रहती है उसको तो वो भूल ही चुका है। अब वो भूखा है, उसको भर पेट खाना खाना है, लेकिन वो भर पेट में आप उसको क्या खिलाते हो, कैसा खिलाते हो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप उसको भरपूर खिला दिए, उसको जितना चाहिए, वो जानवर है, वो रुकेगा नहीं, वो खाता जाएगा। अब वो खाता जाएगा, यानी वो उसका स्ट्रेस लेवल और उसका जो डाइट, ये दोनों का जो क्रॉस होता है ना, उसकी वजह से बकरा बीमार हो जाता है। ये चीज़ को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा लोगों को। आप घर पे लेके जाते हो ना, तो गुड़ का थोड़ा सी पानी फर्स्ट टाइम 1 से 2 बार दे सकते हैं। उससे क्या होता है, जो बदन की थकान वकान हो जाती है वो कम हो जाती है। और नॉर्मल अगर आप यानी कर सकते हो तो थोड़ा सी पानी को बॉईल करके दे दिया करो यार उसको, वो अच्छा रहता है। क्योंकि उन लोग जो टेम्परेचर से आते हैं ना, वहाँ के टेम्परेचर में ज़मीन का पानी भी गर्म होता है, और हमारे इधर है ना पानी ठंडा रहता है। आप अपने इधर की ज़मीन का पानी निकालो ना, एकदम ठंडा रहता है। आपको है, आसान है, आप कर सकते हो। थोड़ा सा एक पतीली में गर्म करके रखा हुआ पानी है, आधा घंटा रुका के उसको ठंडा करके पिलाओ, वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, वो अच्छा है। और फर्स्ट टाइम अगर कहीं से भी खरीद के ला रहे हो ना, तो थोड़ा कोशिश करो उसको गुड़ का पानी दे दो। गुड़ बहुत बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है गुड़ बकरों के लिए पानी में। ठीक है आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर आपको कुछ सजेशन हमारे ऑडियंस को देना तो आप दे सकते हो आपके साइड से। सजेशन नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मुमरा के लिए कर रहे हैं। मैं देखा आप लोगों का चैनल भी, अच्छे अच्छे लोग आपके इधर आए हैं, काफ़ी लोग हैं। मैंने भी आने से पहले मैं भी 1-2 वीडियो ये वो सब देखा था। मुमरा के लिए कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मैं मुमरा वाला ही हो गया हूँ। पहले मैं बॉम्बे का था, लेकिन अब 6-7 साल से इधर आने के बाद मुमरा से कनेक्ट हो गया। अब इंशाल्लाह फ्यूचर तो मेरा यही है, मेरे बच्चों का भी फ्यूचर यही है, वो लोग भी यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो आप लोग इंशाल्लाह कोशिश करते रहो। और मुमरा के भी काफ़ी लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको भी इनवाइट करो, आप लोग बुलाओ। और मैं बोलूँगा इन लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग आओ यहाँ पे, अगर ये बुलाते हैं आप लोगों को। इसीलिए मैं बहुत बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद मैं यहाँ आया, क्योंकि मुझे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि कुर्बानी के ताल्लुक से और हर चीज़ें यहाँ पहुँचानी थी लोगों तक का। तो अल्लाह ताला इन ये असबाब बनाए है मेरे को, ये यहाँ पे मैं पहुँचा, इनके प्लेटफॉर्म पे, इनके चैनल पे। तो आप लोग अगर कोई देख रहे हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, तो आप लोग इनको भी फॉलो करें, अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में हो सकता है इनका चैनल जब बड़ा हो जाए और वो टाइम पे मेरे को बुलाए, तो और इंशाल्लाह नहीं, मौका आएगा ऑब्वियसली हम तो इंशाल्लाह। बुलाएंगे, हम तो चाहते हैं लोगों से हाँ, बात करना जो हाँ, अपने सोसाइटी के लिए अच्छा कर। नई सोसाइटी के और टीचर। आपका जर्नी भी तो काफी अच्छा रहा है, मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने खुद आपका खड़ी गांव से बाईपास तक का जर्नी पूरा देखा, ट्रैवल देखा है। इसीलिए यानी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने से मेरे को भी खुशी होती है। इंशाल्लाह हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो। ये बकरे की जो कुर्बानी का भी मामला है ना, हम लोग जो बकरे बेचते हैं, एक किसी को सोशल वर्क ही है। लोगों को थोड़ा सा वो लगता है कि यार ये तो कमा रहे, कमाना तो है मेरा, लेकिन ये किसी का सोशल वर्क भी है। अगर गोट फार्मिंग या लोकल स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और ऐसे कंटेंट के लिए टाउन टॉक को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।